जय हिंद। तो आज साइंस का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का क्वेश्चन को कवर करेंगे। आप लोग वीडियो को ज़रूर देखिएगा एंड तक। इससे पहले जो भी वीडियो डाले हैं उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में जो है मैग्नीशियम पाया जाता है। यह तत्व पूछेगा तो वह हो जाएगा मैग्नीशियम। टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है, तो टिबिया नामक हड्डी जो है यह टांग में पाई जाती है। लेकलांसे सेल में विध्रुवक के लिए प्रयुक्त होता है, तो मैग्नीशियम डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। प्रदीप्ति बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो प्रदीप्ति बल्ब में जो है मर्क्यूरिक ऑक्साइड एवं नियॉन गैस भरी जाती है। डायनमो का आर्मेचर बना होता है, तो डायनमो का आर्मेचर जो है लौह चुंबकीय पदार्थ से बना होता है। डॉपलर प्रभाव संबंधित है, तो यह जो है ध्वनि परिवर्तन से, यह ध्वनि से संबंधित है। प्रकाश का जल में वेग होता है, तो प्रकाश का जल में वेग होता है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। सबसे कम चालक धातु होता है, तो वह हो जाएगा सीसा। सीसा क्या है? तो यह एक कुचालक है। क्या है? कुचालक है। टीन का लैटिन नाम क्या होता है? तो टीन का लैटिन नाम जो होता है अस्टेनम। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाले अक्रिय गैस कौन सा है? तो सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस जो है वह हो जाएगा जीनॉन। सबसे बड़ा जीवाणु होता है, तो सबसे बड़ा जीवाणु जो होता है वह होता है साइकस में। विस्फोटी RDX, विस्फोटिक जो है RDX किस नाम से जाना जाता है? इसे T4 के नाम से जानते हैं। तो RDX क्या है? तो RDX एक विस्फोटिक है। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है, तो यह जो है विषाणु से उत्पन्न होता है। हाइड्रोफोबिया रोग जो है यह विषाणु से उत्पन्न होता है। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? तो वह हो जाएगा मीथेन। सोना घुलनशील है, तो वह है अम्ल राज में। कार्य एवं ऊर्जा का मात्रक होता है, तो वह हो जाएगा जूल। कार्य एवं ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। डेंड्रोलॉजी का संबंध है, तो डेंड्रोलॉजी का संबंध जो है झाड़ियों के अध्ययन से संबंधित है डेंड्रोलॉजी। गैस की द्रव में विलेयता दाब बढ़ने पर क्या होता है? तो वह बढ़ती है। गैस की द्रव में विलेयता दाब बढ़ने पर क्या होता है? बढ़ती है। कोहरा है, तो गैस व द्रव का कोलाइडी विलयन जो है कोहरा हो जाएगा। ज्वालामुखी पर्वतों से कौन सी गैस निकलती है? तो ज्वालामुखी पर्वतों से जो है सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलता है। गैसोलीन अवयव है, तो यह कच्चे तेलों का अवयव होता है। तंत्रिका तंत्र की इकाई को कहते हैं, तो तंत्रिका तंत्र की इकाई को न्यूरॉन कहा जाता है। एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना किसने किया था? तो एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना जो है बीडल और टेटम ने किया था। ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है, तो ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। शीशा का निष्कर्षण मुक्त किया जाता है, तो गलेना अयस्क से किया जाता है। लुमेन मात्रक है, तो ज्योति फ्लक्स का लुमेन मात्रक हो जाएगा। पेंसिल का लेड बना होता है, तो पेंसिल का लेड जो है ग्रेफाइट का बना होता है। कॉटराइज किससे बनता है? तो यह जो है कैल्शियम सिलिकेट से बनाया जाता है। विषाणु में क्या होता है? तो विषाणु में याद रखिएगा न्यूक्लिक एसिड एवं प्रोटीन हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक कहलाता है, तो गैस को जो है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक कहा जाता है। प्राथमिक सेल कहलाता है, तो शुष्क सेल को प्राथमिक सेल कहा जाता है। ब्लैक होल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी दिया था, तो एस चंद्रशेखर ने दिया था। प्रक्षेपात्र का जो है विकास किया गया था, तो जे रॉबर्ट ओपेनहीमर ने किया था। प्रक्षेपात्र का विकास जो है किसने किया था? तो जे रॉबर्ट ओपेनहीमर ने किया था। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है, तो वह हमेशा अनंत हो जाएगा। इंद्रधनुष बना होता है, तो इंद्रधनुष बना होता है परावर्तक तथा अपवर्तन के कारण इंद्रधनुष बनता है। व्यंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? तो रासायनिक नाम जो हो जाएगा, इसका सूत्र जो हो जाएगा CaOCl2 हो जाएगा, CaOCl2। और रासायनिक नाम पूछेगा तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। लेकिन सूत्र पूछेगा तो CaOCl2 हो जाएगा। धातुओं में ऑक्साइड की प्रकृति होती है, तो याद रखिएगा धातुएं हमेशा क्या रहता है? क्षारीय रहता है। क्या रहता है? क्षारीय रहता है। उसके बाद देखिए कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन के अतिरिक्त कौन सा तत्व होता है? तो कार्बनिक यौगिक में जो है हाइड्रोजन के अतिरिक्त कार्बन रहता है। हमारे शरीर के भार का कितना प्रतिशत जो है जल रहता है, यानी पानी रहता है? तो वह हो जाएगा 80%। किससे शिशु का लिंग निर्धारित होता है? तो याद रखिएगा शिशु का लिंग जो निर्धारित होता है वह होता है पिता के क्रोमोसोम से। फ्लैश बल्ब के तार का निर्माण किया जाता है, तो फ्लैश बल्ब का तार का निर्माण किया जाता है तांबा से। अदरक क्या है? तो अदरक एक परिवर्तित तना है।
कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। वायु की क्षैतिक गति से होने वाली ऊष्मा के अंतर को कहते हैं, इसे अभिनव या अभिवहन कहा जाता है। प्रकाश तरंगे हैं तो विद्युत चुम्बकीय तरंगे होता है। प्रकाश तरंगे जो है विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है। मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? Fe3O4 हो जाएगा। मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र जो है Fe3O4 हो जाएगा। ताप में वृद्धि से प्रतिस्था मापों के मान होता है, यह जो है घटता है। स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त द्रव चालित ब्रेक किसका सीधा प्रयोग करता है? तो यह पास्कल के नियम का प्रयोग किया जाता है। प्रकृति में पाए जाने वाले रेडियो सक्रिय श्रृंखला होती है, तो वह होता है 3। वसा में कौन सा विटामिन घुलनशील नहीं है या नहीं होता है? तो वह हो जाएगा बी और सी। बेल किसकी इकाई है? तो तीव्रता की इकाई बेल हो जाता है। बेल की इकाई क्या हो जाएगा? तीव्रता। एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है। एनीमोमीटर का प्रयोग पवन का वेग मापने के लिए किया जाता है। जल, वायु, पारा, लोहा में से किस में ध्वनि का वेग अधिकतम होगा? तो याद रखेगा पारा में जो है ध्वनि का वेग अधिकतम होगा, क्योंकि लोहा से अधिक घनत्व जो होता है पारा में होता है। किस में हो जाएगा? पारा में होता है। यानी कि जिसमें जितना अधिक घनत्व रहेगा उसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगा। उसके बाद देखिए, एक प्रिज्म से गुजरने पर जो प्रकाश सबसे अधिक अपवर्तित होता हुआ है लाल। एक प्रिज्म से गुजरने पर जो प्रकाश सबसे अधिक परावर्तित या अपवर्तित होता है लाल कलर। सूर्य की सतह पर तापमान होता है तो 6000 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। सिडेराइट किसका अयस्क है? तो वह हो जाएगा लोहा का। ताप एवं विद्युत का सुचालक अधातु है, तो सुचालक अधातु हो जाएगा ग्रेफाइट। चुंबक के विपरीत ध्रुवों में होता है, तो वह हो जाएगा आकर्षण। जबकि आरबीसी यानी लाल रक्त कण का कब्र किसे कहा जाता है? प्लीहा यानी स्पेन को कहा जाता है। मरकरी के मिश्र धातु को कहा जाता है, तो मरकरी के मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं। ऊष्मा का ये सही मात्रक जो होता है वह हो जाएगा जूल। स्टेनलेस स्टील के आविष्कारक कौन है? तो वह है हैरी बेरले। मनुष्य के रक्त का पीएच मान जो होता है, तो मनुष्य का रक्त का पीएच मान जो है ये औसत में है। औसत में जो होता है 7.4 होता है, लेकिन एवरेज पूछेगा तो वह हो जाएगा 7.35 से लेकर 7.345 के बीच होता है। पृथ्वी की कक्षा में कौन सा सबसे पहला कृत्रिम उपग्रह भेजा गया था? तो वह था स्पुतनिक 1 हो जाएगा। सीएनजी का अर्थ क्या होता है? तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हो जाएगा। यदि डीजल इंजन में ईंधन के रूप में पेट्रोल का प्रयोग किया जाता है तो इंजन काफ़ी खराब चलेगा और अत्यधिक धुआं छोड़ेगा। यानी डीजल इंजन में ईंधन के रूप में पेट्रोल का प्रयोग किया जाएगा तो इंजन काफ़ी खराब चलेगा और अत्यधिक धुआं छोड़ेगा। किसकी कमी से निर्जलीकरण होता है? तो यह पोटेशियम क्लोराइड और तथा सोडियम क्लोराइड के मिलने से जो है निर्जलीकरण होती है। मृदा में जो है जलहीनता मापन उपकरण का नाम है, तो वह हो जाएगा हाइग्रोमीटर। उच्च रक्तचाप का प्रमुख कारण है, तो वह हो जाएगा मानसिक तनाव। रक्त में उच्च स्तर का यूरिक अम्ल होने का लक्षण किस बीमारी में होता है? तो वह हो जाएगा गाउट में। रक्त में उच्च स्तर का यूरिक अम्ल होने का लक्षण किस बीमारी में होता है? तो वह हो जाएगा गाउट में। रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को कहते हैं, इसे सीरोलॉजी कहा जाता है। रक्त में जो है एंटीबॉडी और एंटीजन के अध्ययन को सीरोलॉजी कहते हैं। विषाणु वृद्धि करता है, तो याद रखेगा विषाणु वृद्धि करता है जीवित कोशिका में। हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियो सक्रिय है? तो वह हो जाएगा टाइटेरियम। हाइड्रोजन का जो है 3 समस्थानिक होता है, एक हो जाएगा पेट्रोलियम, ड्यूटेरियम और टाइटेरियम। याद रखेगा ड्यूटेरियम जो होता है D2O होता है, इसे भारी जल भी कहते हैं। कृत्रिम ढंग से मोमबत्ती की प्रदीप्ति सिपों को पालकर किस विधि से प्राप्त किया जाता है? तो पर्ल कल्चर के द्वारा किया जाता है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो वह हो जाएगा त्रिवेंद्रम में। केला माइन अयस्क किसका है? तो यह हो जाएगा जस्ता का अयस्क जो है केला माइन हो जाएगा। बैटरी के ऋण ध्रुव से जुड़े हुए इलेक्ट्रोड का क्या कहा जाता है? इसे कैथोड कहते हैं। यानी कि जो ध्रुव से जुड़ा रहता है उसे कहते हैं कैथोड। भारी जल का क्वथनांक होता है, तो भारी जल का क्वथनांक जो हो जाएगा वो 101.4 डिग्री सेल्सियस 101.4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। लेकिन हिमांक पूछेगा तो वह हो जाएगा 103.6 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। BCG का टीका किसके विरुद्ध रोकथाम के लिए लगाया जाता है? तो तपेदिक के लिए।
लाल रक्त क्यों दिखता है? तो रक्त जो है लाल क्यों दिखता है? तो याद रखिएगा उसमें हीमोग्लोबिन के कारण। और हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व रहता है? तो वह हो जाएगा आयरन। आयरन के कारण हीमोग्लोबिन में जो है आयरन उपस्थित रहता है और इसी के कारण रक्त जो है लाल दिखाई देता है। एक पिंड जिसकी एक विशेष दशा में गति स्थिर है उसमें होता है तो वेग समान होगा। सबसे अधिक तीखी ध्वनि उत्पन्न करता है बंदर। पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठन है तो वह हो जाएगा लाइम सिलिका और एल्यूमिना। कौन सी विटामिन अस्कर्वी रोग के निवारण में काम आता है? तो वह हो जाएगा अस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा। हीमोग्लोबिन और क्रोमेटिन के निर्माण के लिए आवश्यक खनिज लवण है तो वह हो जाएगा लोहा। पराबैंगनी किरणों को सर्वप्रथम किसने देखा था? तो वह हो जाएगा जोहान विल्हेल्म रिटर ने देखा था। जिसके नीचे पदार्थ है ठंडा नहीं हो सकता वह न्यूनतम संभावित तापमान होगा तो -273.15 डिग्री सेल्सियस। सरल आवर्त गति में स्थिर रहता है तो वह हो जाएगा आवर्तकाल। पाराध्वनिक या प्रस्रव ध्वनि सुनी जा सकती है तो प्रस्रव ध्वनि जो सुना जाता है यह कुत्ता, बिल्ली और हाथी के द्वारा जो है प्रस्रव ध्वनि सुनी जा सकती है। यह जो होता है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। एक होता है आश्रव जो होता है 20 हर्ट्ज से कम होता है और 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच में का ध्वनि जो है मनुष्य सुन सकता है। तो ये तीनों याद रखेगा। मधुमक्खी और कीड़ा किस वर्ग से संबंधित है? तो मधुमक्खी और कीड़ा कीट वर्ग से आता है और कीट वर्ग जो है किस ग्रुप में आता है? आर्थ्रोपोडा में। केल्विन स्केल में मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है 310। यदि एक सरल लोला की लंबाई दुगनी कर दी जाए तो इसकी आवृत्ति क्या हो जाएगी? आवृत्ति घट जाएगी। निषेचित अंडाणु के इमाल्पेशन टेंशन के लिए गर्भाशय कौन सा हार्मोन तैयार करता है? तो एस्ट्रोजन हार्मोन। नाभि रज्जु है तो पौड़ संयोजक उत्तक होता है। किस ग्रह का नाम प्यार की रोमन देवी के नाम पर रखा गया है? तो प्यार की रोमन देवी के नाम पर जो है वीनस ग्रह का नाम रखा गया है। एवियन इन्फ्लुएंजा बर्ड फ्लू विषाणु को किस से निरूपित किया जाता है? तो H5N1 से निरूपित किया जाता है। प्रतिध्वनि सुनाई देती है जब परावर्तक पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? अधिक हो जाने पर। पानी को बर्फ में घनीभूत होने पर क्या होता है? ऊष्मा युक्त होता है। ठोस द्रव गैस में सर्वाधिक तीव्र गति से विसरण करता है तो वह करेगा गैस। ठोस द्रव तथा गैस में जो है सर्वाधिक वृद्धि गति से विसरण करता है तो वह करता है गैस। पॉलीथीन का औद्योगिक उत्पादन किसके बहुलक द्वारा होता है? यह होता है इथिलीन के द्वारा। किसके द्वारा? इथिलीन के द्वारा। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का बहुलक है। पीएच का मान यदि 7 से कम होता है तो याद रखेगा पीएच का मान हमेशा याद रखेगा 1 से 14 के बीच होता है। बीच में जो होता है 7 होता है। 1 से 7 के बीच रहेगा तो याद रखेगा यह अम्लीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अम्लीय। और 7 से 14 रहेगा तो यह क्षारीय हो जाएगा और 7 के पास रहेगा यानी 7 रहेगा तो वह उदासीन हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि पीएच मान यदि 7 से कम हो तो वह क्या होगा? अम्लीय होगा। और पीएच मान 7 के बराबर हो तो वह जल या उदासीन होगा क्योंकि जल भी क्या है? उदासीन है। और पीएच का मान यदि 7 से अधिक होगा तो वह क्षारीय हो जाएगा। प्रोड्यूसर गैस का रासायनिक रूप क्या है? CO+N2 हो जाएगा। किसी तत्व का परमाणु संख्या किसके बराबर होता है? प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन संख्या के बराबर होता है। शर्करा विलयन के किण्वन से बनने वाली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लूकोज के किण्वन का अंतिम उत्पादन क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल। क्लोरोमाइसिटीन क्या है? तो यह प्रतिजीवानिक हो जाएगा। वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पाद की प्रक्रिया किस विधि द्वारा होता है? उपचयन के द्वारा। किसके मिश्रण के बारूद बनाया जाता है? तो सल्फर, चारकोल, नाइट्रिक और पोटेशियम नाइट्रेट। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके घटित होने से ऊष्मा बनती है तो वह हो जाएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। टेबल शर्करा किसको कहते हैं? तो इसे सुक्रोज को टेबल शर्करा कहा जाता है। ग्लोबल वार्मिंग जिसे वैश्विक तापमान का खतरा किसके बढ़ने से होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। मैग्नीशियम का दूध का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। समस्थानी किसे कहते हैं? तो जिसमें प्रोटीन की संख्या समान होती है उसे समस्थानी कहते हैं। जबकि समभारित किसे कहते हैं? जिसका परमाणु द्रव्यमान समान लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो से समभारित कहते हैं। यानी जिसका परमाणु द्रव्यमान समान होगा लेकिन परमाणु संख्या अलग अलग होगा उसे समभारित कहते हैं। ऊर्ध्वपातन क्या है? तो वैसे ठोस पदार्थ जिसे गर्म करने पर वह द्रव अवस्था में आए बिना गैस में परिवर्तन हो जाता है उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा तैयार किया गया कौन सा है? तो ऊर्ध्वपातन में आता है कपूर, नेफ्थलीन, अमोनिया क्लोराइड, बेंजोइक अम्ल। ये सब जो है ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है।
भूगर्भ से निकाले गए कच्चे तेल से शुद्ध पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल किस विधि द्वारा प्रभाव यानी अलग किया जाता है? तो इसे जो है प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा अलग किया जाता है। तो जो भूगर्भ से निकाले गए कच्चे तेल जो होता है, जिसमें पेट्रोल, डीजल, मिट्टी तेल का विधि द्वारा किस विधि के द्वारा अलग किया जाता है? प्रभाजी आसवन के द्वारा। जल में घुलने वाला पदार्थ मुख्यतः कौन सा है? नमक, चीनी, फिटकरी, नीला थोथा, एल्कोहल। एल्कोहल में घुलने वाला पदार्थ मुख्यतः कौन सा है? तो वह हो जाएगा बर्निश, कपूर, चमड़ा, लाख, आयोडीन। ये सब जो है अल्कोहल में घुलने वाला पदार्थ है। कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुलने वाला पदार्थ मुख्यतः कौन सा होता है? तो तेल, वसा, घी, मोम इत्यादि ये सब जो है कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुलने वाला पदार्थ है। रबड़ किस में घुलनशील है? तो रबड़ जो है नेफ्ता में घुलनशील है। उसके बाद देखिए जड़त्व आघूर्ण का मात्रा क्या होता है? तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर हो जाएगा। गैर टरबाइन किस चक्र पर आधारित होता है? तो यह ब्राटेन चक्र पर आधारित होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है ऊर्जा का। पृष्ठ तनाव का ऐसा ही मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर। ध्वनि यात्रा करती है तो अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में ध्वनि यात्रा करती है। एक एंगस्ट्रॉम में प्रति के बराबर होता है तो वह हो जाएगा 10⁻⁻10 मीटर के बराबर। विषाणु में किस प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है? तो याद रखिएगा RNA व DNA पाया जाता है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था? आर्डेस्ट या आस्ट्रेड ने किया था 1812 ईस्वी में। एलिसा क्या है? तो यह प्रतिरक्षात्मक एड्स जांच होता है। तो यानी एलिसा में जो है एड्स की जांच किया जाता है। उसके बाद देखिए एंगस्ट्रॉम यूनिट मापा जाता है। यह माप बताता है तरंगदैर्घ्य को बताता है। स्टील में कार्बन का प्रतिशत जो होता है 0.1 से लेकर 1.5 के बीच में होता है। एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूर पर खड़ा होना चाहिए? 17 मीटर या 16.6 एक्यूरेट देगा या तो 56 फीट। कैमरे में किस प्रकार के लेंस इस्तेमाल किया जाता है? उत्तल लेंस का। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो सबसे कम विचलन किस रंग का होता है? लाल रंग का। एक उत्तल लेंस को जब पानी से डुबाया जाता है तो उसकी क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है? उसकी क्षमता घट जाती है। हीरा चमकदार किस कारण से दिखाई पड़ता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। नाभिकीय रिएक्टर की खोजकर्ता कौन थे? एनरिको फर्मी था। कौन था? एनरिको फर्मी। नोबेल पुरस्कार एल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू किया गया, जिन्होंने किस चीज़ की खोज किया था? डायनामाइट का खोज जो है किसने किया था? एल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किया गया था। इन्हीं के नाम पर नोबेल पुरस्कार हर साल दिया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा किस विधि द्वारा उत्पन्न होता है? तो यह होता है नियंत्रित विखंडन के द्वारा। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? कैडमियम या बोरोन का छड़ का प्रयोग करते हैं। महासागर में शुद्ध जल किस विधि से प्राप्त किया जाता है? आसवन विधि से। किस प्रक्रम द्वारा समुद्र से जल सामान्य लवण प्राप्त किया जाता है? बाष्पीकरण के द्वारा। खाद्य तेलों को वनस्पति घी में किस प्रकार या प्रक्रम द्वारा बदला जाता है? तो हाइड्रोजनीकरण के द्वारा। लॉन्ड्री साबुन क्या है? तो यह प्राकृतिक स्रोत के उच्चतर वसा अम्लों के सोडियम लवणों का मिश्रण होता है लॉन्ड्री साबुन में। संश्लेषित अपमार्जक क्या है? तो एरोमेटिक तथा एलिफेटिक सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण का मिश्रण होता है। जल आपूर्ति के लिए प्रयोग की जाने वाली जल का शोधन किस प्रक्रिया द्वारा होता है? क्लोरीकरण के द्वारा होता है। फोटोग्राफी प्लेटों को काले कागज से ढक कर क्यों रखा जाता है? क्योंकि प्लेट पर लगा सिल्वर ब्रोमाइड प्रकाश के प्रति अति संवेदनशील होता है, इसीलिए इसे कागज के प्रकाश में संपर्क नहीं आने देता है। उसके बाद देखिए थर्मल फ्लास्क में पेय पदार्थ को लंबे समय तक ठंडा या गर्म करने या रहने का क्या कारण है? तो दोहरी दीवारों की भीतरी सतह पर रजत लेप तथा दोहरी दीवारों के बीच जो है निर्वात होता है। इसी कारण थर्मल फ्लास्क में जो है अधिक देर तक ठंडा या गर्म पदार्थ को रखा जाता है। रेफ्रिजरेटर का हिमीकरण कक्ष यानी कि फ्रीजर उसमें सबसे ऊपर क्यों लगाया जाता है? जिससे यह संवहन धारा के समुचित प्रवाह के सारे भीतर भाग को ठंडा कर सके। क्यूरी किसकी इकाई है? तो रेडियो एक्टिव धर्मिता की। खाद्य ऊर्जा को किस इकाई में मापा जाता है? कैलोरी में मापा जाता है। उसके बाद देखिए जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है। क्यों? क्योंकि जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। यदि सामान्य पानी में
करा कि यदि समान पानी में कोई अंडा डाला जाए तो वह डूब जाता है, पर यदि पानी में काफ़ी मात्रा में नमक मिला दिया जाए तो उसे अंडा जो है डालने पर क्या होगा, तो अंडा जो है पानी पर तैरने लगेगा, क्योंकि नमक डालने से उसका जो है घनत्व क्या होगा, तो पानी का घनत्व बढ़ जाएगा। बर्फ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है, ऐसा क्यों, तो बर्फ पानी से हल्की होती है तथा अल्कोहल से भारी होती है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब पर जो है वायुमंडलीय दाब से अधिक दाब रहता है। जब दूध को मथनी से मथा जाता है तो उसमें मक्खन या उससे मक्खन अलग होता है, यह किस कारण से है, तो अपकेंद्रीय बल के कारण ऐसा होता है। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या उसका भार बदल जाएगा, लेकिन द्रव्यमान ज्यों का त्यों रहता है, क्योंकि किसी भी पदार्थ का द्रव्यमान नहीं बदलता है। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। पृथ्वी के परित घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद कहाँ जाएगा, तो पृथ्वी के परित उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी की कक्षा में घूमती रहेगी। यदि लोलक की लंबाई 4 गुना कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो यह दुगना हो जाएगा। केल्विन मान में मानव शरीर का समान ताप क्या होता है, तो केल्विन मान में जो है मानव शरीर का समान ताप 310 केल्विन हो जाएगा। यदि जल को 10 डिग्री से 0 डिग्री तक ठंडा किया जाए तो प्रभाव क्या पड़ेगा, तो जल का आयतन 4 डिग्री तक कम होगा और उसके बाद फिर बढ़ जाएगा। उसके बाद देखिए बर्फ का दाब बढ़ने से क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसका गलनांक घट जाता है। पूर्ण विकिरण उतापमापी किस सिद्धांत पर कार्य करता है, या स्टीफन के नियम पर कार्य करता है। जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 वोल्ट या 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया, यहाँ क्या हो जाएगा, 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो उसका आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो पहले तो घटेगा यानी 4 डिग्री तक घटेगा, उसके बाद यह बढ़ जाएगा। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तब इसकी लंबाई बढ़ जाती है, लेकिन चौड़ाई जो है क्या प्रभाव पड़ेगा, जो चौड़ाई में इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, अव्यवस्थित रहेगा। एक धातु की ठोस गेंद के अंदर कोटर है, एक धातु की ठोस गेंद के अंदर कोटर है, जब इस धातु की गेंद को गर्म किया जाए तो कोटर की आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वह बढ़ेगा। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग है, सोलर कुकर को गर्म कर देता है, अवरक्त विकिरण कौन करता है, अवरक्त विकिरण। धुलाई मशीन के कार्य करना किस सिद्धांत पर आधारित है, अपकेंद्रीय बल पर। पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। अंतरिक्ष यान में पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए यात्री का भार क्या होगा, शून्य हो जाएगा। फोटोग्राफी कैमरा की अंदर की सतह को काला कर दिया जाता है ताकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन ना हो सके। अल्ट्रासाउंड नामक तकनीक किस पर आधारित है, अति उच्च आवृत्ति की तरंगों की प्रतिध्वनि के अभिलेखन पर आधारित है। उस ग्रह का नाम बताएं जो पश्चिम में उदय होता है, तो पश्चिम में उदय होता है शुक्र। हमारी पृथ्वी के द्रव्यमान आकार एवं घनत्व के समान कौन ग्रह है, तो वह हो जाएगा शुक्र। विद्युत बल्ब में निम्न दाब पर नाइट्रोजन या आर्गन गैस की मात्रा क्यों भरी जाती है, क्योंकि तंतु का वाष्पन ना हो जाए। उसके बाद देखिए भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। ध्रुव तारा जिस तारामंडल में है उसका नाम क्या है, तो अर्सा माइनर हो जाएगा। हमारा सूर्य कैसा तारा है, तो एक मध्यम आकारी है। रेल पटरियों के नीचे चौड़े लकड़ी के पटरे स्लीपर क्यों बिछाए जाते हैं, तो रेलगाड़ी के कारण उत्पन्न दाब घट सके। कृत्रिम उपग्रह में विद्युत का साधन क्या है, सौर सेल। वर्ष 1910 और 1986 में फिर से दिखाई देने वाला धूमकेतु का नाम क्या है, हेली धूमकेतु। उसके बाद देखिए जिस मंदाकिनी में सौर मंडल है उसका नाम है आकाशगंगा। सूर्य के अलावा पृथ्वी के निकट तारे से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगा समय जो होता है 4.2 वर्ष। खगोलीय दूरी का मात्रक होता है प्रकाश वर्ष। एक पावर सॉकेट पर कई विद्युत उपकरणों को नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अति तापमान के कारण बिजली की वायरिंग खराब हो सकती है। विद्युत परिपथ में फ्यूज क्या कार्य करता है, तो ओवरलोडिंग या लघु पतन की स्थिति में परिपथ को भंग करना। विद्युत परिपथ में संधारित्र का प्रयोग किया जाता है विद्युत आवेश के संग्रहण हेतु। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों के स्वर को तीक्ष्ण होने का कारण है, तो उच्च आवृत्ति। उसके बाद देखिए ध्वनि उच्च वेग से कब गमन करती है, तो 30 डिग्री सेल्सियस का आर्द्र वायु में जो है यह उच्च वेग से गमन करती है। साबुन के बुलबुले को श्वेत वर्णी प्रकाश में देखने पर उनमें उनके रंग दिखाई देने का या पड़ने का कारण है प्रकाश का व्यक्तीकरण होना। कार के हेडलैम्प में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो परवलयिक के अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है।
तारों का टिमटिमाना किस कारण से होता है? अपवर्तन के कारण। पूर्ण सूर्य ग्रहण में कौन सा भाग दिखाई देता है? कोरोना, जिसे किरीट भी कहते हैं। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? लाउड स्पीकर। टेप रिकॉर्डर के प्लास्टिक टेप पर किस पदार्थ का लेप रहता है? तो लौह चुंबकीय पदार्थ का लेप लगाया जाता है। मानव निर्मित प्रथम तत्व कौन सा है? तो वह हो जाएगा पोलोनियम। यूरेनियम के नाभिक के विघटन को अंतिम व्यवस्था में क्या प्रभावित होता है? तो वह हो जाएगा सीसा। भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर है कौन सा है? तो वह हो जाएगा अप्सरा। पनडुब्बी के अंदर से बाहर की वस्तु को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है। 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है? तो 10 पर पावर 5 डाइन के बराबर हो जाएगा। 1 जूल कितने अर्घ के बराबर होता है? 10 पर पावर 7 अर्घ के बराबर। एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर के बराबर होता है? तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर हो जाएगा। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? सोलर कुकर। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार क्या होगा? बढ़ जाएगा। जब लिफ्ट जो है नीचे की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार क्या होगा? घट जाएगा। जब केश नली को पानी में डुबाया जाता है तो क्या प्रभाव पड़ता है? पानी ऊपर चढ़ जाता है। जब केश नली को पारे में डुबाया जाता है तो क्या प्रभाव पड़ता है? पारे का सतह उभरा हुआ प्राप्त होता है। झूलने वाली लड़की की बगल में जो है कोई दूसरी लड़की आकर बैठ जाएगा तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि झूलने वाली यानी कि दोलन जो है या आवर्तकाल जो है द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि कोई लड़की झूला झूलते झूलते खड़ी हो जाए तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आवर्तकाल घट जाएगा। 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे को क्या कहते हैं? अश्रव्य ध्वनि कहते हैं। इसे हम सब नहीं सुन सकते हैं, लेकिन 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाली तरंगों को श्रव्य ध्वनि कहते हैं। इसे हम सब सुन सकते हैं। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि तरंगे को प्रस्रव तरंगे कहा जाता है, क्योंकि इसे जो है कुत्ता, बिल्ली, हाथी ये सब जो डॉल्फिन सुन सकता है। यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो वह मुक्त पिंड की भांति नीचे गिरेगी। ऐसी स्थिति में लिफ्ट में स्थित पिंड का भार क्या होगा? शून्य हो जाएगा। एक्स किरणें की खोज किसने किया था? तो कोनार्ड रॉन्टगन के द्वारा किया गया था। पराबैंगनी किरणें की खोज जो है रिटर ने किया था। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो है परामस्तिष्क होता है। किसकी कमी से घेंघा रोग होता है? आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाएगा। वृद्धि हार्मोन का स्रावन होता है पिट्यूटरी द्वारा होता है। परमाणु में उपस्थित सबसे हल्का कण होता है इलेक्ट्रॉन। हेमियोपैथी के जनक किसे माना जाता है? हैनीमैन को माना जाता है। हेमियोपैथिक दिवस कब मनाया जाता है? 20 अप्रैल को। विकास का सिद्धांत को प्रतिपादन किसने किया था? तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा किया गया था। श्वेत रक्त कण कहलाता है। ल्यूकोसाइड को श्वेत रक्त कण कहा जाता है। मैक संख्या संबंधित है तो वायुयान की गति से मैक संख्या संबंधित है। प्याज परावर्तित रूप है तो प्याज क्या है? एक प्रकार का तना है। सूर्य के पारित अपनी कक्षा में हेली के धूमकेतु का पथ होता है तो वह होता है दीर्घवृत्तीय। पुच्छल तारा कितने वर्ष के बाद दिखाई देता है? 76 वर्ष के बाद। रेगुलेटर को परिपक्व में क्यों जोड़ा जाता है? तो धारा जो है नियंत्रक का कार्य करने हेतु। सभी विद्युत चुम्बकीय तरंग एक समान ही चाल से चलती है। इसका चाल किसके बराबर होता है? तो प्रकाश की चाल के बराबर। यह जो है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। 100 वाट व 200 वाट के बल्ब को दो समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। कौन सा अधिक प्रकाश देगा? तो 200 वाला बल्ब जो है अधिक प्रकाश करेगा। कौन सी तरंग ठोस, द्रव और गैस सभी माध्यमों से उत्पन्न होता है? तो अनुदैर्ध्य तरंग। उष्मा गति का प्रथम नियम किसने या किसके संरक्षण को प्रदर्शित करता है? ऊर्जा संरक्षण को। पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग कितना होता है? तो 6 × 10⁻24 kg के बराबर। किस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब को। अर्धचालक पदार्थ की वैद्युत चालकता ताप बढ़ने पर क्या होगा? तो बढ़ जाती है। तारों का जीवन काल किस पर निर्भर करता है? तो तारों का जीवन काल जो है यह द्रव्यमान पर निर्भर करता है। घरों में उपयोग किए जाने वाले विद्युत ऊर्जा को किस इकाई में मापा जाता है? तो किलोवाट घंटा में। परमाणु उदासीन क्यों होता है? इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की संख्या बराबर होने के कारण। पराश्रव तरंगों की कौन से 2 जीव सुन सकता है? तो यह कुत्ता एवं चमगादड़ जो है इसे सुन सकता है। यह जो होता है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। गाड़ी में कार्बोरेटर का कार्य क्या है? तो पेट्रोल तथा हवा का मिश्रण करना। स्पुतनिक 2 का सहायक से अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला पहला जानवर कौन सा है? तो लाइका नामक कुत्ता। बिना उपग्रह वाला 2 ग्रह कौन सा है? तो बुध और शुक्र जो है बिना उपग्रह वाला ग्रह है।
नदी में तैरता जलयान जब समुद्र में जाता है तो इसकी स्थिति पर क्या होगी? तो जलयान थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा। कोई उपग्रह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से दूर अंतरिक्ष में कब जाएगा? तो जब 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड या 25,000 मीली प्रति घंटा की चाल से भेजा जाए तो यह गुरुत्वाकर्षण से दूर अंतरिक्ष में चला जाएगा। हाइड्रोलिक यानी द्रव चलित प्रेस से द्रव चलित ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? या पास्कल के नियम पर कार्य करता है। बैरोमीटर के रीडिंग के कर्मी की गिरावट किसका संकेतन होता है? वर्षा का। बैरोमीटर के रीडिंग में कर्मी के चढ़ाव किसका संकेत हो देता है? साफ मौसम का। गेंद स्पिन करना किस सिद्धांत पर आधारित है? तो बर्नौली सिद्धांत पर आधारित है। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? माइक्रोफोन। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है? तो वह है धूलकण। पवन के बल एवं वेग के मापन के लिए प्रयोग किया जाता है? एनीमोमीटर का प्रयोग करते हैं। रेफ्रिजरेटर थर्मोस्टेट का क्या कार्य है? तो यह एक समान तापमान को बनाए रखने में कार्य करता है। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकता क्योंकि पृथ्वी की सतह वर्गाकार होने के कारण। तेल जल के तल पर फैल जाता क्यों? तो तेल का पृष्ठ तनाव पानी से कम होने के कारण ऐसा होता है। जब 0 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस तक जल को गर्म किया जाता है तब जल के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? पहले तो यह बढ़ेगा, बाद में घटेगा। जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है। जमने के बाद जो है पानी का आयतन बढ़ जाता है। जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन। किस समान यंत्र की सहायता से पराश्रय तरंगें उत्पन्न की जा सकती है? सोनार के द्वारा। किरचॉफ का नियम से आप क्या समझते हैं? तो अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होता है। यह जो है किरचॉफ का नियम से पता होता है। कान व गले के आंतरिक भागों को जांच करने के लिए चिकित्सक किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करता है? अवतल दर्पण का। घरों में पंखा, बल्ब आदि उपकरण किस प्रकार में लगे होते हैं? समांतर क्रम में। पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था? एंडरसन ने। पृथ्वी द्वारा सूर्य का चक्कर लगाने में किया गया कार्य क्या होता है? शून्य होता है। सर्वप्रथम पराश्रय तरंग डाल्टन ने जो है किस यंत्र के द्वारा उत्पन्न किया था? तो याद रखिएगा, सर्वप्रथम पराश्रय तरंग का उत्पन्न जो है डाल्टन ने किया था सीटी बजाकर। उपग्रहों में कौन से गैस उपग्रहों में ऊर्जा कैसे उत्पन्न की जाती है? सौर सेल के द्वारा। भारतीय विज्ञान संस्था कहाँ स्थित है? वह है बेंगलोर में। आर्द्र या जलवाष्प मिली वायु का घनत्व शुष्क वायु की तुलना में कैसा होता है? तो शुष्क वायु का घनत्व अधिक होता है। जब किसी वस्तु को दर्पण से दूर ले जाने पर प्रतिबिंब बढ़ जाता है तो वह किस प्रकार का दर्पण है? तो वह है अवतल दर्पण। समस्थानिक परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में से क्या संबंध होता है? तो इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। ठंडे देशों में झील का जम जाने के बाद भी झील के नीचे का जल का मान या ताप जो रहता है 4 डिग्री सेल्सियस बना रहता है। भू स्थिर उपग्रह का परिक्रमण काल कितने घंटा का होता है? 24 घंटे का। जैसे जैसे वस्तु ठंडी होती जाएगी उसके ठंडे होने की दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कमी होगी। यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 1/16 गुना हो जाएगा। मिट्टी की उर्वरता घटती जाती है तो गहन खेती से। पुष्प का विभिन्न रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? एंथ्रोसाइन के। पुष्प का नर प्रजनन अंग होता है तो वह होता है पुमंग। कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होता है? तो वह हो जाएगा AB। छोड़ी गई हवा में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? ऑक्सीजन जो हो जाएगा 17% और कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा 4%। किस वायु को रेप्टाइलों का युग कहा जाता है? किस युग को जो है रेप्टाइलों का युग कहा जाता है? मीसोजोइक युग को। सबसे व्यस्तम मानव अंग कौन सा होता है? हृदय। शैवाल, ईस्ट, अमीबा किस प्रकार का विभाजन होता है? इसमें जो है अर्धसूत्री विभाजन होता है। पादप कोशिका में मुख्यतः पाए जाने वाला जो है जंतु कोशिका नहीं पाई जाती है तो वह है कोशिका भित्ति। यानी पादप कोशिका में जो है कोशिका भित्ति पाया जाता है और जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। गाजर में कौन सा लवक पाया जाता है? कैरोटीन। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आप केंद्रीय बल पर। जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपर सतह तक आएगा तो उसका आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वह आकार उसका बढ़ जाएगा। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु इसकी चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यह अव्यवस्थित रहेगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है? सौर सेल हो जाएगा। सामान्यतः स्त्री की आवाज़ का तरत्व पुरुष की तुलना में कैसा होता है? अधिक हो जाएगा। भिन्न भिन्न तारों के भिन्न भिन्न रंग किसकी विविधता के कारण होता है? तो उसके ताप के कारण ऐसा होता है। बैटरी के परिचालन का मूल सिद्धांत क्या है? तो विद्युत अपघटन। डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन कैसा होता है? तो डीजल की वाष्प और वायु। डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन जो होता है डीजल की वाष्प रहेगा और वायु का मिश्रण।
किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रहा हो। वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहता है, यानी कोई परिवर्तन नहीं होता है? घनत्व। क्रायोजेनिक, क्रायोजेनिक एक विमान है जो संबंधित है तो निम्न तापमान से। पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या होता है? क्वार्ज हो जाएगा। ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है? जबकि वह पानी में डूब जाती है तो लोहे का घनत्व पानी से अधिक तथा पारे से कम होता है। परमाणु बम का कार्यकारी सिद्धांत यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन है और हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? ड्यूटेरियम का नाभिकीय संलयन होता है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना क्यों कठिन है? तो बर्फ पर सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। उच्च तापमान को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप निर्भर करेगा तो ऊपर के छेद के क्षेत्रफल और उस पर रखे गए वजन पर रहता है। विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग क्यों किया जाता है? सुरक्षा के लिए करते हैं। गेहूं के आटे में किसे मिलाने से डबल रोटी लचीला और कोमल हो जाती है? ईस्ट को मिलाने से। वह पौधा जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन कर सकता है तो वह है क्लोरेला। हमारे जीभ का वह भाग जो मीठा स्वाद लेता है वह हो जाएगा अग्रभाग और पीछे वाला जो भाग जो होता है वह हो जाएगा कड़वा। कौन से प्रोटोजोन कालाजार के लिए उत्तरदायी है? वह हो जाएगा लिस्मानिया। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? तो मधुमक्खी पालन जो है एपीकल्चर कहलाता है। धमनी में किस प्रकार का रक्त परिवहन होता है? तो शुद्ध रक्त जो है धमनी द्वारा परिवहन होता है और अशुद्ध रक्त जो है शिरा के द्वारा प्रवाहित होती है। स्याही के धब्बों को मिटाने के लिए व्यवहार किया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल का व्यवहार किया जाता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है तो 36 से गुने 10⁵ जूल के बराबर। तापक्रम में वृद्धि के साथ धात्विक चालक का विशिष्ट प्रतिरोध होता है वह घटता है। भारत में एसी सप्लाई का मानक आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज। एक ट्रांसफार्मर मुख्यतः बदलता है वोल्टेज को बदलता है। चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता का मीट्रिक यूनिट क्या है? तो वह हो जाएगा अस्टेड। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? आइसोपिरिन का। विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होती है? तो किलोवाट घंटा हो जाएगा। अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या होती है तो वह आधी रह जाती है। अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। अक्रिय गैस हीलियम की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होगा वह हो जाएगा 2। सूक्ष्मतम जीवित कोशिका होता है तो वह होता है माइकोप्लाज्मा जो है सबसे छोटी कोशिका होती है। एक स्टैंडर्ड वाले डीएनए अणु कहाँ मिलते हैं? तो यह जो है बैक्टीरियोफेज में मिलता है। डायनामाइट बनाने में मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है। मानव शरीर में ऊर्जा का उत्पत्ति होता है उत्कों में ऑक्सीजन पहुंचाकर। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है एथिल एसीटेट का। सबसे हल्का गैस है तो हीलियम। परमाणु का प्रभावित त्रिज्या है तो 10⁻⁻10 मीटर। पृथ्वी की आयु ज्ञात किया जाता है यूरेनियम काल निर्धारण पद्धति से। पत्थरों एवं खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है सिलिकॉन। धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर होती है तो यह अपकेंद्रीय बल के कारण ऐसा होता है। उसके बाद देखिए किससे होकर गुजरते हुए प्रकाश की गति न्यूनतम होता है तो वह हो जाएगा कांच। स्वर्ण की शुद्धता किस इकाई में व्यक्त किया जाता है? कैरेट में। शुद्ध स्वर्ण जो होता है 24 कैरेट का होता है। गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूटन ने। जल का विद्युत विश्लेषण में ऑक्सीजन कहाँ पर संचित होता है? एनोड पर। जल का विद्युत विश्लेषण में ऑक्सीजन कहाँ पर संचित होता है? तो वह होता है एनोड पर। तांबा, चांदी, एल्युमिनियम तथा सोना में अधिकतम तन्य है तो वह हो जाएगा सोना। सीमेंट, बालू, जल का मिश्रण क्या कहलाता है? उसे मोटर्स कहते हैं। किसी संचालक सेल में क्या संचित रहता है? तो रासायनिक ऊर्जा जो है इसमें संचित रहता है। सड़कों को प्रकाशित करने के लिए प्रयुक्त बत्तियों किस क्रम में संयोजित होती है? तो समांतर क्रम में। लेजरों द्वारा उत्पन्न त्रिविमीय प्रतिबिंब कहलाता है एक होलोग्राम कहलाता है। क्या कहलाता है? एक होलोग्राम। गैसोहॉल जो मोटर गाड़ी में ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है किसका मिश्रण है? पेट्रोल प्लस अल्कोहल का। कौन सा गैस फूलों का रंग उड़ा देती है? क्लोरीन। लोहे में जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। कौन सा गैस ज्वालामुखी पर्वतों से निकलती है? सल्फर डाइऑक्साइड। कार्नेलाइट किसका एस्क है? तो वह हो जाएगा मैग्नीशियम का। एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल हो जाएगा। एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल हो जाएगा। आदर्श गैस की यांत्रिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? ताप पर। चूने के पानी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आरडीएक्स में तापमान एवं आग की गति बढ़ाने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो इसमें जो है अल्युमिनियम चूर्ण को मिलाया जाता है। डालडा बनाने के लिए किया जाता है तो डालडा जो है वनस्पति तेल को हाइड्रोजनीकरण करने के लिए किया जाता है।
यानी कि वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण करके डालडा बनाया जाता है। दलहनी पौधे वायुमंडलीय मुक्त नाइट्रोजन को किस में परिवर्तित कर देता है? यह नाइट्रेट के रूप में परिवर्तित कर देता है। टेल्कम पाउडर बनाने में किस खनिज का उपयोग किया जाता है? थियोफेट्सस को प्रयोग किया जाता है। बारूद बनाने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? सल्फर का। आईसी चिप बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? सिलिकॉन का। खाने को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में नष्ट होता है विटामिन। जिस तत्व की परमाणु संख्या समान तथा परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है उसे समस्थानिक कहते हैं। यानी जिसका परमाणु संख्या समान होगा और परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होगा उसे समस्थानिक कहते हैं। लेकिन जिसका जो है परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान जो है होगा समान होगा लेकिन परमाणु संख्या अलग होता है उसे समभारिक कहते हैं। मेढक जब पानी में रहता है तब श्वसन क्रिया कैसे करता है? त्वचा से। मेढक जब पानी में रहता है तो श्वसन क्रिया त्वचा से करता है। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है 40%। शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं बनता है क्योंकि शरीर में क्या उपस्थित रहता है? हेपरिन। श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है? मेडुला में। किस हार्मोन के द्वारा हृदय स्पंदन और रुधिर दाब बढ़ जाते हैं? एडिरेनिन के कारण। मादा जनन हार्मोन कौन सा है? तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोड्रोइल ये सब जो है मादा हार्मोन है। सर्प के काटने से मृत्यु का क्या कारण है? आरबीसी नष्ट हो जाता है। एंटीबॉडी का निर्माण किससे होता है? तो याद रखिएगा एंटीबॉडी का निर्माण लिम्फोसाइट से होता है। परागकण का निर्माण कहाँ होता है? तो परागकोश में। परागकण का निर्माण जो है परागकोश में होता है। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथ्रोलॉजी। हरगोविंद खुराना को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? आनुवांशिक कोड के लिए हरगोविंद खुराना को नोबेल प्राइज दिया गया था। भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम में। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा में। अंकुरन के लिए किन किन प्राकृतिक संसाधनों का होना जरूरी है? तो हवा, पानी, अनुकूल ताप ये सब जो है अंकुरन के लिए होना आवश्यक है। जबकि प्रकाश का होना जो है आवश्यक नहीं माना जाता है। आलू का कौन सा भाग खाने योग्य होगा? वो तना का जो है आलू का कौन सा भाग खाते हैं? तना। तो आज हम टोटल इसमें जितना क्वेश्चन था कवर कर लिए हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसका PDF जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा तो उसे जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।